तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो सियाओ को वहीं पे छोड़ के चला जाता है और बहुत तेज़ बारिश होती है और जहाँ पे सियाओ काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। तो तभी वहाँ पे जिंग आता है उसको छाता लेके और पूछता है क्या तुम्हारी फिर से फेंग से लड़ाई हो गई। जहाँ पे सियाओ बोलती है कि लड़ाई तो नहीं, बस कुछ गलतफहमियाँ हो गई थी। तो तभी जिंग जो होता है उसको एक चॉकलेट ऑफर करता है और उसको खाने के लिए बोलता है। तो जहाँ पे उसे सियाओ को काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है तो वो उससे पूछती है कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, ये तुम्हें कहाँ से मिली। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि नहीं, ये तुम्हें मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा कोई था जब मैं अपसेट होता था तो मुझे चॉकलेट ऑफर करता था। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे वो सियाओ को घर पे छोड़ देता है। तो जहाँ पे सियाओ उसको बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले भी बहुत कभी मिल चुके हैं। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें फर्स्ट टाइम पार्टी में मिला था। और जहाँ पे सियाओ को बोलता है कि जब भी तुम अपसेट हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो और तुम मत भूलना कि तुम्हारे पास एक अच्छा फ्रेंड है और कभी भी तुम उससे हेल्प ले सकती हो। और वहीं पे हम दूसरी तरफ में देखते हैं जहाँ पे कांग होता है, उसके पास एक एम्प्लॉय होता है और वो फेंग के खिलाफ उसको भड़का रहा होता है, लेकिन उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तभी देखते हैं जहाँ पे वो फेंग के पास आता है। तो जहाँ पे फेंग उसको भूल चुका था तो उसकी एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि वो उसको कैसे भूल सकता है। तो वहीं पे एम्प्लॉय और हांग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है क्योंकि वो एम्प्लॉय का नाम भूल चुका था। तभी देखते हैं जहाँ पे वो हान आता है और बोलता है कि अचानक से बारिश कैसे हो गई और वो कोट उड़ाता है। तो तभी देखते हैं जहाँ पे फेंग होता है वो उसका मुंह बंद कर लेता है। असल में कंपनी को किसी को भी नहीं पता होता है कि जो फेंग होता है उसको भूलने की बीमारी होती है। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग अपने मेमोरी रूम में जाता है और सब कुछ जो उसने स्किप कर दिया था वो फिर से स्टोर करता है। लेकिन हान को लग रहा होता है सियाओ को भूल चुका है, लेकिन वो सियाओ को याद रखता है। जहाँ पे वो हान को बोलता है कि इसकी आईडी अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो तुम इसको जॉब से निकाल दो। तो तभी देखते हैं जहाँ पे सियाओ को कॉल आता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। जहाँ पे वो थोड़ा सा अपसेट होती है, लेकिन सुबू बोलती है कि उसको मिस चाय के लिए वहाँ पे जॉब करनी होगी, इसलिए उसको फेंग से सॉरी बोलना होगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे फेंग हांग को बोलता है कि उसके लिए वो एक रूम बुक करे और खबरदार अगर उसने सियाओ को बताया तो उसे वो जॉब से निकाल देगा। और वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सियाओ होती है वो सुब्बू को बोल रही होती है कि शायद चाय को हमें सब कुछ सच बता देना चाहिए, उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे उसे सुब्बू मना करती है तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि नहीं, हमें इन्हें बता देना चाहिए। जहाँ पे बोलने वाली होती है तभी मिस चाय उनसे बोलती है कि तुम ये तो नहीं कहने वाले कि तुम ली की बेटी नहीं हो। तो जहाँ पे वो सुन के हैरान हो जाती है दोनों। जहाँ पे सियाओ बोलती है कि आपको ये पहले से पता था। जहाँ पे मिस सेंग बोलती है हाँ मुझे पहले से ही पता था, लेकिन तुम दोनों के साथ रहते रहते मुझे ये पता चल गया कि तुम दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। जहाँ पे दोनों गले लगाते हैं। तो जहाँ पे मिस चाय बोलती है अगर तुमको ये सब कुछ रिप्लेस ही करना है तो तुम एक काम कर सकते, तुम फेंग और तुम्हारे बीच जो भी गलतफहमी है उसको तुम दूर कर सकती हो। और वहाँ पे हम दूसरी तरफ फेंग देखते हैं जहाँ पे वो वीडियो कॉलिंग में मीटिंग में होता है। तभी वहाँ पे सियाओ आती है, लेकिन फेंग उसको वेटर समझ के उस पर इतना ध्यान नहीं देता, उसे इग्नोर करता है और अपने मीटिंग में चला जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे सियाओ होती है वो अंदर आती है और वो केक निकालती है, उसके ऊपर सॉरी लिखा होता है और कुछ अजीब तरीके से कर रही होती है। तभी उनके पीछे के लोग जो होते हैं वो फेंग को बोलते हैं अच्छा होगा कि आप पहले अपना पर्सनल मैटर सुलझा लें फिर आप मीटिंग करें। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि मैं अक्सर अपने प्राइवेट और पर्सनल मैटर को और अपने प्रोफेशन तीनों को अलग अलग रखता हूँ। तो फिर से मीटिंग स्टार्ट करता है। तो फिर हम वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सियाओ होती है वो फिर से कुछ कर रही होती है। जहाँ पे वो तीनों देख के फिर से फेंग को बोलते हैं कि अच्छा होगा कि आप अपना प्राइवेट मैटर सॉल्व कर ले पहले, फिर आप हमारे साथ मीटिंग करें। तो वहीं पे देखते हैं जहाँ पे फेंग को काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था और वो पीछे मुड़ के देखता है तो सियाओ होती है जो अजीब सी हरकतें कर रही होती है। तभी वो अपना वीडियो कैमरा जो होता है वो बंद कर देता है और सियाओ के पास आता है। तो सियाओ उसके लिए गाना गाती है तो उसको वो गाना गाने से बंद करता है। तो जहाँ पे सियाओ बोलती है कि प्लीज़ मुझे एक बार बोलने का मौका दो, जहाँ पे उसे वो सॉरी बोलती है। तो जहाँ पे फैंग उसे बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बोलने का मौका दूंगा, उससे पहले तुम बताओ कि तुम कौन है। जहाँ पे सियाओ बोलती है कि मुझे माफ़ करना, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। तो तभी तभी जो फैंग होता है वो उसको बोलता है ठीक है फिर तुम मेरे होटल से निकल जाओ। तो तभी जहाँ पे सियाओ बोलती है ठीक है आप मुझे अपने होटल से निकाल सकते हो, लेकिन आप मुझे कंपनी से नहीं निकाल सकते, वो भी किसी पर्सनल रीज़न की वजह से। तो जहाँ पे फैंग बोलता है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है तो मैं वो कर सकता हूँ। जहाँ सियाओ उसको बोल की जाती है कि एक बार तुम फिर से पढ़ लेना। तो वहीं पे हम अगले सीन में मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे फैंग सियाओ को एक मुश्किल टास्क देता है उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पूरा करने के लिए, लेकिन वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं वो मना करते हैं और बोलते हैं कि हार्ड है वो नहीं कर पाएगी। तो जहाँ पे फैंग डिसीजन करता है कि नहीं वही करेगी सुबह तक। तो जहाँ पे हान होता है उस बेस्ट लक विश करता है और दूसरी तरफ फैंग होता है उसको वार्निंग देता है कि अगर इसने कुछ भी गड़बड़ किया जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन को कुछ हुआ तो उससे काम से निकाल देगा और इसे वो काम सुबह तक करना होगा।
तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे साओ सारा काम कर रही होती है, तो तभी वहाँ पे हान होता है। तो साओ उसको बोलती है, तो शाओ बोलती है कि फेंग इतना रूड कैसे हो गया। तो हान बोलता है कि अगर वो रूड नहीं होगा, अगर वो तुमसे प्यार से बात करेगा तो किसी चाइनीज़ और कोरियन ड्रामे की तरह रोल करने जैसा होगा। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे कांग होता है, वो फेंग के स्टेप मदर के पास जाते हैं, जहाँ पे उनको बताते हैं कि वो किसी एम्प्लॉय का नाम भूल गया था। ये बहुत अजीब बात है। वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे सुबु होती है, वो ली के रूम में जाती है, जहाँ पे वो ली को बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। मैंने बहुत सारी सीरीज देखी है, या तो तुम्हें अपना प्रोफेशन छोड़ना होगा या तो अपनी फैमिली को। जहाँ पे ली बोलता है कि वो दोनों में से कुछ भी नहीं कर सकता और मुझे कोई और आइडिया सोचना होगा। तो तभी सुब्बू के पास एक आइडिया आता है, उसको आइडिया देती है क्यों ना तुम जाके अब्रॉड अपनी पढ़ाई करो, वहाँ पे तुम अपना प्रोफेशन भी कर सकते हो। तो तभी जहाँ पे वो सोचता है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है, लेकिन वो बोलता है अगर वो फेल हो गया एग्जाम में तो जहाँ पे सुब्बू बोलती है कि वो है ना, वो उसकी हेल्प करेगी। जहाँ पे ये बात सुन के तुली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो उसको टच करता है। उसको टच करने की वजह से सुब्बू का जो टेम्परेचर होता है वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो कछुआ बनने वाली होती है। तभी देखते हैं जहाँ पे ली की मोम होती है वो आ रही होती है, तो तभी सुब्बू कहीं पे छुप जाती है। तो जहाँ पे ली होता है वो चादर के नीचे ही छुप जाता है। तो तभी उसकी मोम आती है और बोलती है क्या यहाँ पे कुछ स्नैक्स पड़ा है खाने को। तो जहाँ पे बोलता है कि नहीं मोम, नहीं पड़ा है। तो उसकी मोम लाने की बात करती है तो वो मना करता है। तभी उसकी मोम जो होती है वो चादर वहाँ से हटाती है और बोलती है कि यहाँ पे कुछ पड़ा है। तो जैसे ही वो चादर हटाती है तो वहाँ पे कछुआ होता है। वो देख के उसकी मोम बोलती है हद, तुमने यहाँ पे कछुआ रख रखा है, अगर तुम्हें किसी से बात ही करनी होती है तो तुम मुझसे बात कर लिया करो, तुम्हें कछुआ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ पे खुश भी होती है कि चलो कोई तो है तुम्हारे पास बात करने के लिए, फिर उसकी मोम वहाँ से चली जाती है। फिर ली यहाँ पे कछुए को देखने आता है, लेकिन कछुआ वहाँ से गायब हो चुका था, मतलब वहाँ से चला गया था। अगले दिन में नाइट के टाइम में देखते हैं जहाँ पे स्याओ अपना काम कर रही होती है और ज़्यादा रात होने की वजह से उसको नींद आ रही होती है। तभी वो नीचे गिरने वाली होती है तो फेंग उसको पकड़ लेता और बोलता है कि तुम आराम कर लो। तो जहाँ पे स्याओ बोलती है कि नहीं, उसे काम करना और किसी भी हालत में इसे ये जॉब से नहीं निकलना है उसे, इसलिए अपना काम पूरा कंप्लीट करेगी। तो वहीं पे मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं जहाँ पे वो उनके सामने ये दिखाती है तो वो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जहाँ पे बोलते हैं क्या तुम इसे समझा सकती हो। तो तभी साओ बोलती है मुझे नहीं पता कि इसको कैसे समझाना है, लेकिन मैं क्या इसे अपनी ओपिनियन की तरह समझा सकती हूँ। जहाँ पे जिन बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, ये सबसे अच्छा होगा। तो जहाँ पे वो समझाती है कि मुझे नहीं पता कि आपको ये कैसे समझाऊँ, लेकिन मैं आपको इतना कह सकती हूँ कि अगर आप हमारी कंपनी के साथ कांटेक्ट करें तो कोई भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ पे वो उनसे इम्प्रेस होकर उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कर देते हैं। शाओ जो होती है वो जिंग को थैंक्स करती है उसकी हेल्प करने के लिए। तो जहाँ पे जिंग बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ और तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे वो जा रही होती है तभी उसको एक चॉकलेट देता है और बोलता है कि याद रखना तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है जो हमेशा तुम्हें साथ देगा। तो वहीं पे हम देखते हैं जहाँ पे स्याओ होती है वो फेंग को कॉन्ट्रैक्ट पेपर देती है, जहाँ पे फेंग भी काफ़ी हैरान होता था कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन कैसे करा लिया। तभी आन बोलेगा कि आप उसे और कितना टॉर्चर करोगे, एक ना एक दिन तो आपका दिल जीत लेगी। तो दूसरी तरफ वहीं पे देखते हैं जहाँ पे सुबो और सुब्बू होती है, लेकिन सुब्बू सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि उसको ली के टच करने से उसका टेम्परेचर कम कैसे हो जाता है। तो जहाँ पे सुबो थोड़ा सा नाराज़ होती है क्योंकि अभी भी फेंग उसे गुस्सा होता है। तो जहाँ पे सुब्बू बोलती है कि वो बहुत जल्दी मान जाएगा। तो जहाँ पे उसको आइडिया देती है कि हो सके तो तुम फेंग को कुछ गिफ्ट दे दो। तो वहीं पे अगले सीन में देखते हैं जहाँ पे फेंग जा रहा होता है तो कुछ एम्प्लॉय कुछ बात कर रहे होते हैं। तो फेंग उनसे पूछता है रीज़न कि तुम इतना बात क्यों कर रहे हो। तो जहाँ पे वो दिखाते हैं एक फ़ोटो होती है जिसमें स्याओ जिंग के साथ में होती है। तो इस तरीके की फ़ोटो देख के जहाँ पे फेंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो डॉक्टर को फ़ोटो दिखाता है तो डॉक्टर बोलता है कि ये नॉर्मल फ़ोटो कभी भी खींची जा सकती है, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि फिर ये मुझे फ़ोटो देख के गुस्सा क्यों आ रहा है। तो तभी डॉक्टर बोलता है अगर तुम्हें नॉर्मल होना है तो तुम्हें इस लड़की को देखना बंद करना होगा और तुम्हें इससे दूर रहना होगा, लेकिन तुम इसे बेवजह निकाल भी तो नहीं सकते। और जहाँ पे वो तुम्हारी पड़ोसी भी है। तभी फेंग को कुछ आइडिया आता है तो तभी वो हान को कॉल करता है। तो वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ पे सुओ उसके लिए छोटा सा गिफ्ट तैयार करती है। फिर देखते हैं जहाँ पे सुओ मिस चाय के पास जाती है और चाय काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है क्योंकि फेंग ने उसका घर खरीद लिया था इसीलिए, और वो 5 सालों से अपने बॉयफ्रेंड का वेट करी, अगर वो आएगा वो उसे नहीं मिली तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तभी सुओ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो फेंग के पास में जाती है और उसे बोलती है अगर तुम्हें गुस्सा करना है तो तुम मुझे कंपनी से निकाल दो, मेरे घर से निकाल दो, चलेगा, लेकिन तुम उसका घर नहीं खरीद सकते। वो अपने 5 सालों से बीएफ का वेट कर रही है वहाँ पे, और जहाँ पे वो उस पर गुस्सा करती है और सुब्बू ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है कि तुम उन सबको निकाल रहे हो। तो जहाँ पे फेंग बोलता है कि
मुझे कोई लेना देना नहीं है और ये ली और मेरी बात है, तो अच्छा होगा कि तुम बीच में ना पड़ो। और गाइज यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो गाइज प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइज नेक्स्ट वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए बाय।